गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इस संबंध को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें ओम का नियम प्रूव करना है, तो ओम के प्रूव करने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसे प्रूव करेंगे, निकालेंगे कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आता है। यह क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव कीजिए कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I = NEA/VDA। तो अब शुरू करते हैं। माना PQ एक धारावाही चालक तार है। PQ एक धारावाही चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, चालक तार को के P सिरे को माइनस तथा Q सिरे को प्लस आवेश दिया गया, या चित्रानुसार चालक तार में विभवांतर स्थापित किया गया। क्योंकि P सिरे को माइनस आवेश दिया गया, इलेक्ट्रॉन माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा होगी P सिरे से Q सिरे की ओर, और क्योंकि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए विद्युत धारा चलने की दिशा होगी Q सिरे से P सिरे की ओर। ये इस तरह से माना चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक तार की लंबाई A तथा अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक में उपस्थित, मैं पहले ही आपको बता चुका, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, आपका Vd है। तो देखिए, फिर से एक बार देखिए। माना PQ एक चालक है जिसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। चालक में चित्रानुसार विभवांतर स्थापित किया गया, अर्थात P सिरे को माइनस तथा Q सिरे को प्लस आवेश दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर चलते हैं तथा विद्युत धारा Q सिरे से P सिरे की ओर बहती है। माना चालक के अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल A तथा चालक तार की लंबाई L है। अब माना इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, Vd है। अब है कि जब हम चित्रानुसार चालक में विभवांतर स्थापित करते हैं तो सर्वप्रथम Q सिरे पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ते हैं, और धीरे धीरे P सिरे से उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी चालक तार को छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को P सिरे से Q सिरे, P सिरे पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Q सिरे तक पहुंचने में लिया गया समय, या जब PQ चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो P सिरे में उपस्थित जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब वो Q सिरे को पार करेगा तो उस समस्त इलेक्ट्रॉन PQ चालक तार को पार कर चुके होंगे। तो समस्त इलेक्ट्रॉनों को Q सिरे पर पार करने में लगा समय T = L/Vd। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे T = समय, दूरी कितनी है आपकी, चालक तार की लंबाई L, और वेग क्या है, अनुगमन वेग Vd। यदि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो चालक में प्रवाहित आवेश। क्योंकि आपको विद्युत धारा निकालनी है तो बेटा I = होता है Q/T, इसलिए सबसे पहले आपको Q निकालना पड़ेगा। अब यदि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो चालक में प्रवाहित आवेश Q = इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q = N फॉर्मूला, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, पीछे मैंने आपके लिए कुछ ये नोट किया है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले हम निकालेंगे कि वहां पे कैसे वो फॉर्मूला पुट किया गया है। तो घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो घनत्व को हम समझते हैं पहले। घनत्व, द्रव्यमान का मतलब होता है उपस्थित पदार्थ की मात्रा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन। तो उपस्थित पदार्थ की मात्रा मतलब चालक में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन घनत्व का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन। अब एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन मतलब आयतन की जगह पे आपको कितना पुट करना है, 1। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गुणा घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ पे जहां पे लिखा गया है कि यदि चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो क्यों बोला गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या,
अथवा इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्यों? क्योंकि एकांक आयतन के लिए आयतन की जगह क्या हो जाएगा 1, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बेटा आपको लिखा गया है कि यदि चालक में उपस्थित एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो चालक में उपस्थित मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो ये इसलिए लिखा गया है। तो संख्या Q बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q इज इक्वल टू Ne। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा आयतन गुणा इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब Q आयतन, आयतन बराबर चालक का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, साथ में चालक की लंबाई, तो आयतन हो गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर क्या हो गया? ये देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर से इसको समझिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन। तो एकांक आयतन के लिए आयतन की जगह पे 1 वैल्यू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि घनत्व का बराबर इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये हो जाएगा जो आपका है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आयतन गुणा इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास चालक में उपस्थित n है तो इंटू E, तो AlNa। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AlNa। तो फिर से इसको एक बार समझते हैं। माना PQ एक चालक तार है जिसमें निम्न चित्रांश से विभवांतर स्थापित किया गया है। तो P सिरे पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को चालक को छोड़ने में लिया गया समय, तभी पूरी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो समय बराबर होगा L/Vt। यदि चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या n हो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश Q इज इक्वल टू Ne से Q, n का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणा आयतन गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया आपका E। अब आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई L। इलेक्ट्रॉन घनत्व, अब इस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए आप यहाँ पे पुट कर देंगे इलेक्ट्रॉन संख्या की जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, यहाँ पे पुट कर देंगे n। तो ये जाएगा Q इज इक्वल टू L/Ne। अब हम Q निकाल चुके हैं, तो अब आएगा I इज इक्वल टू Q/T से। तो ये आपकी यहाँ पे Q की वैल्यू है और यहाँ पे T की वैल्यू है। T की वैल्यू है L/Vd और Q की वैल्यू है AlNe। तो Q की जगह पे हम पुट करेंगे AlNe और T की जगह पे L/Vd। L से L कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा बेटा I इज इक्वल टू ये ANE और ये Vd थर्ड है तो ऊपर चला जाएगा AnVd। तो I इज इक्वल टू NeAVd। इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये लिखने का तरीका है कि अमूमन इसी तरह से लिखा रहता है I इज इक्वल टू NeAVd। तो धारा तथा अनुगुण वेग में संबंध है, अर्थात धारा बराबर होता है n एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा परस्पर का क्षेत्रफल तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd। तो ये था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू NeAVd। तो नेक्स्ट जो हम ओम का नियम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू ही पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको समझिए। थैंक यू।